बहुत से मेरे परिचित मुझसे ये कहते हैं, बहुत से कुछ अनजान ये सब चीज़ के लिए तर्क लगाते हैं कि भाई ये सब तो ठीक है जो आपने कहा है कि मांसाहार वगैरह ये चीज़ अच्छी नहीं होती, सही नहीं होती, इसे नहीं करना चाहिए। तो अभी आपका ये नया मसला क्या चल रहा है कि आप मतलब उनके लिए काफ़ी समय से चल रहा है, मैंने फेस करते आ रहा हूँ। मतलब लोगों को मैं ऐसे समझाता हूँ और तर्क करने के लिए बोलता हूँ कि खुद से ही आप अपना सवाल और जवाब ढूँढने की कोशिश करो। कहने का मतलब अपना खुद ही विवेक जगाओ। तो मुझे कई लोग कहते हैं कि भई ये दूध वाला क्या मसला है? भैया सीधी बात है कि हमारी माँ हमको जन्म देती है। जन्म देने के बाद हमको खुद से 1-2 साल बाद में खुद बोलती थी कि बेटा ये अनाज है और कुछ एक रस्म होता है, उसमें अनाज खिलाया जाता है बच्चों को। तो वो बच्चे अनाज खाते हैं। उसके मतलब बच्चों को वहाँ से अनाज खिलाना चालू होता है। फिर धीरे-धीरे वो माता अपने बच्चे को वो दूध, क्योंकि अब नेचुरली वो प्रकृति है, वो दूध तो अब आना नहीं है। अब इन बीच में आप देखोगे कि अब अगला कोई नया मतलब कोई नया बोल सकते हैं जन्म अगर उसी माँ से ही हो जाए, या कोई बोल दे कि दूसरा उनका छोटा भाई या छोटी बहन आ जाए, तो क्या वो दूध अब वो आपके लिए होगा? नहीं होगा ना, वो दूध तो उसके लिए होगा। तो मेरा कहना सीधा-सीधा सा ये है कि गाय अगर दूध देती है, तो वो दूध पे हक तो उसके बछड़े का है। वो आप क्यों ऐसा सोचते हो कि वो मेरे अज़्यूम करने के लिए, ये मेरे लिए है वो? अब वो आपका नहीं है भाई। सीधा-सा बात है कि वो जो गाय, हम अधिकतर ये सब चीज़ देखते हैं कि गाय को हम माँ बोलते हैं, गाय हमारी माता है, ये सब चीज़ें। अब साफ-साफ सा ये बताना दोस्त, अगर जब गाय माता है, ठीक है? तो जब गाय पे क्रूरता होती है और जब गाय के ऊपर अत्याचार होता है और जब गाय स्लॉट होती है, तब आप सब क्यों अंधे बन जाते हो? क्यों छुप जाते हो उस काले पर्दे के पीछे जो आप देखना पसंद ना करो? मतलब क्यों कहते हो फिर गाय को माता, वो मेरी माता है, गाय हमारी माता होती है, ये सब। एक्चुअली में गाय माता वाला सीन अलग मैटर है। मैं मानता हूँ कि गाय माता होती है ना, क्यों नहीं होती है? उनमें वो पशुता नहीं पाई जाती। एक जो एक माँ और बच्चे के बीच में हो सकता है, वो प्रेम हो सकता है, वो पशुता नहीं होती। तो ये अलग मैटर है, चलो इस पर तो बाद में बात किया जा सकता है। मगर ये जो बार-बार पर लोग मुझे, मेरे ही कई सारे मित्र, मेरे कई सारे और कई सारे मेरे परिचित और कई सारे मेरे रिलेटिव्स हैं, वो मुझे, और इवन कई सारे अनजान भी ऐसे हैं जो मुझसे ये सब चीज़ पे बहस करने लगते हैं। अब अज्ञानता को लेकर के बहस करना तो ठीक होती है, मगर वहाँ पर आप अज्ञानता को श्रेष्ठ बना करके आप ज्ञान को अगर छुपाने की कोशिश करो, या बोलो कि नहीं हम जो कह रहे हैं वही सही है, हम तो न्यूट्रल वे पर होकर के काम चलना चाहिए, हमको यही समझना चाहिए। यार सीधा बात ये होता है कि एक गाय अपना, अगर देखा जाए साल भर पे एक आध बार जो बच्चा जन्म करती है, तो उसके बाद में उसमें दूध आता है और वो दूध अपने बछड़े के लिए जन्मती है। वो सभी को पता है कि कोई भी स्त्री अगर दुग्धावस्था में है तो वो जन्मी हुई है किसी बच्चे को, तो अब वो बच्चे के लिए वो होना चाहिए वो दूध। अब इस जगह में कई जगह मैंने ये पाया हुआ है कि लोग अपने चौड़े होकर के अपने आप को बोलते हैं कि आई एम प्योर वेजिटेरियन। पहले प्योर का मतलब समझ जाओ, पहले वेजिटेरियन का मतलब समझ जाओ, या अंदर से ये भी जानने की कोशिश करो कि आप कहीं कुछ अनैतिक तो कर नहीं रहे हो। हो सकता है आप अनजाने में अब तक कर रहे होगे, मगर आपको आपको थोड़ा कदम ये भी उठाना है कि हाँ भाई, अब तक से हुई भूल, अब तो सुधरा जा सकता है, अब तो समझा जा सकता है। अब इनमें कई जगह वही मैंने आपको बताया कि हाँ, मतलब कई लोग कहते हैं कि भाई दूध को लेकर के क्यों इतना ज़्यादा आप प्रोटेस्ट की स्थिति पे रहते हो, क्यों आप इतना ज़्यादा लोगों को बोलते हो कि दूध नहीं नहीं। यार सीधी बात है कि आप डेयरी में कभी भी जाना, एक गाय अगर जन्म देती है बच्चे को, प्राकृतिक रूप से वो साल में एक बार जो भी है देना है, एक बार मैंने जहाँ तक जाना है वो बच्चे को जन्म देती है, और उसके बाद में वो अपनी मतलब दैनिक जीवनचर्या चलती रहती है।
मगर आप उसी जगह डेयरी पे जाओगे तो एक गाय साल भर तक दूध कैसे आपको प्रोवाइड हो जाता है, साल भर तक दूध कैसे देती है, ज़बरदस्ती सीमन डाला जाता है और ये जो हाथ जो है उस पे सीमन डाल करके छोड़ा जाता है। वो आप उस आप इंसान हो, कभी आपने उस समय को भी जो किया हो या ना किया हो उस समय को अंदाज आप समझने की कोशिश करो, या ऐसा समझो कि कोई आप पे मतलब ज़बरदस्ती आपके शरीर पे कुछ ऐसे अ, मुझे कहने पे भी थोड़ी लाज आ रही है कि क्यों सीधा सा बात, ठीक है, क्या लाज रखना इन चीज़ों पर। भाई आप किसी भी एक अवस्था भी होती है और एक नेचर होता है यार। एक स्त्री पे जब भी हम कोई ऐसा कोई होता है कि जब कोई संसर्ग की स्थिति होती है, आवश्यकता से अधिक आप ज़बरदस्ती करेंगे तो उन्हें पीड़ा होगा। आप गाय को क्यों नहीं समझ पाते कि वो भी एक चेतना है और उस पे आप इतने बड़े-बड़े हाथ सीमन डाल करके आप उन पे ज़बरदस्ती बच्चा किया करते हैं और उसका बस यही है कि हमें उनसे दूध चाहिए और दूध चाहिए, इसलिए आप उन पे लगातार सालों साल उनसे दूध निकालने के लिए उनको गर्भ करते हैं और ये उम्मीद पे रहते हैं कि जब अब गर्भ कर दिया गया है तो होनी चाहिए बछड़ी, बछड़ा नहीं। बछड़ा मैंने आँखों देखा चीज़ है, मेरे आँखों देखा ये समय रहा हुआ है कि मैंने जब बछड़ा पैदा होता है, और ये कई सारे डेयरी वाले भी बताते हैं कि जब बछड़ा पैदा हुआ है तो उस बछड़े को 7 दिन तक भूखा रख देते हैं, मतलब हफ्तों-हफ्तों तक भूखा रख देते हैं और बछड़ों की आड़ में या बछड़ी की आड़ में वो दूध को तो थोड़ा-सा खिला करके उसको दूर कर देते हैं, फिर उसके बाद में वो दूध अपने लिए कंज़्यूम करने के लिए रखते हैं और निकाल देते हैं और उसको सेल करते हैं। बहुत बड़ा उत्पाद चलता है इसका और ये एक छोटे-मोटे स्तर पे नहीं, बहुत बड़े वृहद स्तर पे है। बहुत बड़े वृहद स्तर पे, मतलब समझो कितनी लाखों करोड़ों गाय, मतलब पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। वो कितनी मतलब कितनी यातनाएँ झेल रही होंगी, कितनी दुविधा में होंगी, कितने मतलब ये वो मनुष्य जो मुझे माँ कहता है और मेरे बच्चे का दूध छीन करके पी जाता है और जब मैं दूध देने से असमर्थ हो जाती हूँ तो स्लॉट कर दिया जाता है। आप मत सोचो कि कई लोगों का तर्क है ना कि हम पालेंगे नहीं तो वो कहीं और चली जाएगी, कहीं और किसी के हाथ में। कोई भी जीव आपके घर की खूंटी बंधने के लिए पैदा नहीं हुआ है। आप समझो इस बात को, वो आज़ाद जीना चाहता है। आप यही कर सकते हो तो यही करो, आप संरक्षण दे दो। आप उसकी वैसे संरक्षण की भी ज़रूरत नहीं है आपके। आप देखो वो कभी पीड़ा में है तो आप उसकी मदद कर दो। उसके लिए वही उसका जीवन है यार। इस बात को समझो कि वो भी इस दुनिया में जीने के लिए आई है, ना कि आपके भोगों का या आपके कंज्यूमिंग का कह दो। इन सभी चीज़ों के लिए वो, या क्या बोलूँ मैं, इन सभी चीज़ों के लिए वो नहीं आई है कि आप उन पे अत्याचार करते चलो। भाई साहब समझना, कोई भी गाय अपनी इच्छा अनुसार तो वो साल भर तक दूध नहीं दे रही होगी ना। आप सब सच अगर कई लोग कहते हैं कि भैया हम तो प्योर वेजिटेरियन हैं, गाय को हम माँ मानते हैं, और कई लोग तो ये तर्क लगाते हैं कि गाय से अगर दूध नहीं निकालेंगे तो थन उसका मतलब सूज जाता है। ये सब चीज़ें हैं, ये सब ना मन की चालें होती है और मन की ना अंधेरे में रखने वाली बातें होती है। तो भैया आप जंगल में जाकर देखो, वहाँ पर तो कोई नहीं होता,
वहाँ तो कोई नहीं होता जो उसको गाय का दूध दूहे भी और कुछ करे ट्रीट। भाई गाय फिर भी अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से चला लेती है। वो कई लोग तो ऐसे बोलते हैं कि अगर गाय जंगल में है तो सेफ नहीं है। अरे वो उनका घर रहा है, वो उनका घर है, जंगल हो या शहर हो, आप उसको आज़ाद रहने दो। बस आप मैं इस धंधे के ही सख्त खिलाफ हूँ कि कोई गाय को स्लॉट कर दे। गाय ही क्यों, मैं तो सभी जीवों के लिए वो भाव रखता हूँ कि कोई भी जीव आपके भोजन के लिए नहीं बना है। आप प्लीज़ वो पन्ने पलट करके देखो कि बुद्ध जी ने क्या कहा है, नानक जी ने क्या कहा है, या राम जी ने क्या कहा है, कृष्ण जी ने क्या कहा है, या आप अपने सभी इष्ट सभी भगवानों के या अपने धर्म के सभी केंद्र पे जाकर के देखोगे तो सभी धर्मों के केंद्र में करुणा ही पाई गई है। और अगर सच में आप उसको नेगलेक्ट करते हो तो लात मार दो, थूक दो उस कृष्ण के मूर्ति पे, थूक दो, मैं बोलता हूँ लात मार दो उस राम जी के मूर्ति पे, या अपने उस रामायण पे या फिर गीता पे फेंक दो, जला दो, तुम उसके लायक नहीं हो हरामखोरो। जब आप नहीं समझ पाते कि करुणा भी क्या होती है, आपने खुद से सवाल नहीं किया है कि बुद्ध क्या है, राम क्या है, कृष्ण क्या है और हमें उनसे क्या लेना है, फालतू के किसी भी चीज़ों के आडंबर करके अगर आप बोलोगे कि मैंने राम को पा लिया, कृष्ण को पा लिया, आपने तो तमाचा मार दिया मित्र, आपने तो तमाचा मार दिया। आपने तो अपमान कर दिया उन कृष्ण और राम का। वो ये सब सिखाने और बताने आए थे। अब कई लोग कहेंगे कि कृष्ण तो माखन खाते थे, कृष्ण भी तो ये थे। अब आओ भाई, ठीक है, अगर आप कृष्ण की बात करने के लिए आए हो तो ठीक है, पहले आओ कृष्ण को जाने, पहले समझे वो क्या है। आप सबसे पहले अपना सेफ्टी के पर्पस में ऐसे हाथ खड़ा कर लेते हो, अरे कृष्ण तो कर रहा था मैं भी करूँगा, क्योंकि वो तो आप सिर्फ कृष्ण से माखन चाहते हो, आप सिर्फ कृष्ण से दूध की परमिशन चाहते हो। अब कृष्ण के आगे बनने की आपको होड़ नहीं है, तो ये आपका जो छलावा है ना इस उस्ताद, ये कपट है, बहुत बड़ी कपटी भावना है आपकी। नहीं, ऐसा नहीं है कि आप समझो। मैं वापस पॉइंट पे आता हूँ कि दूध को लेकर के जो हम भावना बना रखे हैं, और रही बात जो गाय पे अत्याचार होती है, गाय मतलब कोई भी, अब वो बछड़ा जो जन्म गया, वो बछड़ा, और उनका हमेशा डेयरी वाले को यही रहता है कि बछड़ी जन्मे या फीमेल जन्मे। कहने का मतलब, अगर बछड़ा होने पर क्या होता है कि वो मेरे काम का नहीं है, तो बछड़े का मांस पतला पतला होता है तो खाने के लिए बहुत अच्छा होता है, तो कई लोग उसे क्या करते हैं कि किसी भी स्लॉटर को बेच देते हैं या भूखा रख देते हैं। तो वो गाय के तो सामने रहेगी मगर दूध तो उसको ले लेना है, गाय के सामने रहेगी तो गाय वैसे भी दूध नहीं छोड़ेगी अगर बछड़ा उसको नहीं दिखा तो उससे वो अपना उनका पीयूष वगैरह जो भी है, गाय का पहला पीला दूध जैसे बोल सकते हैं, या जैसे हम बोलते हैं कि माँ का पहला पीला दूध जो बच्चे को ही जाना चाहिए, और बच्चे को उसको बिल्कुल ग्रहण, क्योंकि वो उसके लिए पौष्टिक है और वो बछड़े के लिए रहता है, तो उस बछड़े से दूर कर दिया जाता है। अब इन जगह में देखोगे गाय से आपने जो करवाया है वो तो, अब तो इसकी तो गवर्नमेंट संस्थान भी होती है कि भैया जा करके वहाँ पर सीमन डाल डाल करके उसे प्रेग्नेंट करके गर्भ धारण किया जाता है। मतलब सीधा बात है कि बलात्कार किया जाता है ना, बलात्कार ही तो होता है उसे, और क्या कहते हैं। कोई भी हो इस बात को ये बता दे कि वो बलात्कार नहीं है, मैं झुक जाऊंगा आपके सामने, मैं बस ये समझा दे मुझे तर्कों से कि वो बलात्कार नहीं है। आप मतलब इतना चौड़े पे होकर के ये कहने लग जाते हो कि हाँ स्त्रियों पे ऐसी हो रही है, स्त्रियों पे और जीवों पे हो रही है। वो मतलब आपका जो चेतना है और जो सोई हुई जो चेतना है सिर्फ वो इंसानों तक दिखती है, और जो जीव हैं वो, आप एक तरफ कहते हैं कि हाँ यार ये मेरा डॉग है, इससे मैं बहुत प्रेम करता हूँ या करती हूँ, और बाकी जब जीव आपके सामने आते हैं या फिर वही डॉग की प्रजाति जो देसी है, जो आपके मोहल्ले में विचरण रखती है या मोहल्ले पे आपके घरों पे या मोहल्ले की देख रेख करती है, उस पे आप फटाक से आप ऐसा आपके कुत्ते के पास से आने के पास ही आप उसे दूर कर देते हैं कि नहीं तू उसके लायक नहीं है तो एक प्रजाति, और हो सके तो आप उसे मार भी देते हो।
तो आपकी जो ये मन की चालें हैं ना, आप इनसे स्वयं से पूछो कि आपने ही भेद लगा दिया कुत्तों और कुत्तों के बीच में। तो आपने तो इंसान और इंसान के बीच में भेद लगा दी, तो आप कैसे विजयी हो सकते हो? और कई लोग जो चौड़े होकर के मुझे बार-बार समझाने की कोशिश करते हैं कि ये क्यों कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो? कई सारे तो मेरे से कई मेरी दोस्ती भी मेरी इस चीज़ से फीकी पड़ी है, तो मैं बोलता हूँ कि ठीक है, तुम ऐसी दोस्ती नहीं चाहिए जो मैं अंधेरे पे रहे। क्यों? मतलब तुम झूठ बोल कर के चौड़े पे आ सकते हो या झूठ बोल कर के तुम दहाड़ सकते हो, तो सच को अधिकार नहीं है क्या बोलने का? या छुप जाए सच? क्यों इस दुनिया में झूठ ही चिल्ला सकता है क्या? मेरी जितनी औकात और जितनी हैसियत होगी, मैं उतना दहाड़ करके चिल्लाऊँगा, उतना उतना मेरा तेज निकलेगा उस चीज़ में, उतना मैं बिल्कुल उतना बिल्कुल चिल्लाऊँगा जितना ज़ोर हो सकता है मुझसे। सच को कहने के लिए क्यों पाबंदी होना? सच को भी कहने का आज़ादी है, सच भी आज़ाद है। तुम तो झूठ बोल कर के इतना तेज चिल्ला सकते हो, इतना दहाड़ सकते हो, तो सच होकर के भी तो बिल्कुल सच कहने का मतलब ये नहीं कि मैं आपसे ये कहूँ कि मैं जो कह रहा हूँ वो सच है। आप नीति के नियम से समझो, आप उपनिषदों के उससे समझो। आप ये भी नहीं कह रहा हूँ, बस आप ये देखो कि जो आपके सामने है, आप बस तुलना कर जाओ कि क्या ये सच है? क्या ये झूठ है? सच में ये सच है या सच में ये झूठ है? आप बस इससे आप ईमानदारी से अगर आपने इस चीज़ के लिए निर्णय कर लिया या आपने इसका उत्तर ढूँढ लिया, तो आपको बिल्कुल आप पाओगे कि आप सही यही बस ये कहना है कि उपनिषदों का भी कि नीति के नियम से चलो। मतलब जो आ रहा है आपको लगता है कि ये गलत है, ये सही है, बस तर्क लगाओ, उस चीज़ में आगे पीछे बढ़ चलो। अब कई लोग तो ऐसे कह जाते हैं कि जैसे मैंने देखा भी था मेरे पास यहीं पर मैं काफ़ी पास पे भिलाई भी है, यहाँ पर एक डेयरी है, वहाँ पर एक्सीडेंटली मतलब बछड़े का टक्कर मतलब वाहन से टकरा कर वो मर जाता है। गाय दूध नहीं दे रही थी, उसके अंदर में भूसा भर करके उसको खड़ा किया तब दूध दी, जिस पे मेरा अधिकार नहीं है। और वैसे ही उसके जो जीवित बछड़े हैं उसके साथ भी ऐसा हुआ कि उसको भी दूर रख दिया जाता था और उसको भी दूर रख दिया जाता था। और कभी उसके वो जो मृत बछड़ा है उसको पास ले जा करके गाय छोड़ देती है मतलब दूध, तब उसे निकाल करके अपनी कंज्यूमिंग के लिए उपयोग किया जाता है। मैं इसलिए थोड़ा हकला रहा हूँ, मैं थोड़ा सा कहने में कुछ चीज़ें ना मेरे ध्यान पे आ रही है और वो कुछ ऐसी है कि बड़ी शर्म की बात लग रही है और बड़ी लज्जित बात है हमारे मनुष्यों के लिए। और मुझे बहुत ख़राब सा लगता है कि ये चीज़ें मैं मतलब इतना मतलब गिरा हुआ इंसान है, तो मैं किस मुँह से कहूँ इन चीज़ों को लेकर के। कभी कभार बहुत लज्जा आती है इन पे कि क्या कहूँ मैं। इसलिए कभी कभार सोच पे पड़ जाता हूँ कि इस बारे में लोगों का विचार इतना घटिया हो सकता है। अब कई तो ऐसे बोलते हैं कि भैया मैं अपने जीवन पे मुझे वो समय याद है कि जब मुझे ये पता चला कि भाई दूध और पनीर में ऐसा चीज़ होता है जो सही नहीं है और किसी जीव का हक है उसमें। तो मैं उस दिन से आज तक वो समय और ये समय मैंने कभी लौट करके दोबारा नहीं देखा उसे, या कभी चखा नहीं। अब हो गया ख़त्म। मैं मैं ज़िंदा हूँ, बहुत अच्छा हूँ, बहुत पुष्ट हूँ, बहुत अच्छा हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ और बिना मांसाहार के बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, बिना दूध के बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। बहुत अच्छा है मेरा शरीर और ये सबूत है आपका, ये सामने आपके सामने एक सबूत है कि मैं भी तो उस के बिना भी बहुत अच्छे से सरवाइव में हूँ, बहुत अच्छी तरीके से जी रहा हूँ। कई लोग तो कहते हैं कि
मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ऐसे कई सारे जगह हैं। और कई लोग मुझे बताते हैं कि जब गाँव में क्या हुआ था और वहाँ पर चर्चा पे हुई थी बात, तो मैंने उनसे कहा था कि गाय-वाय तो जब उन्होंने ही बात किया था कि बछड़ा जब गाय या बैल उसे वो हम मतलब ऐसे ही वो विचरण करते रहता है गाँव में, फिर उसे 3-4 हज़ार या 5,000 रुपए में बेच दिया जाता है कत्ल खाने में। और जब आप उस रास्ते पे जाओगे तो पूरे रास्ते खून-खून से लदे हुए रहते हैं और एक पीछे पानी का टैंकर उसको धोते हुए जाता है। दया नहीं आती लोगों को। गाय को माँ कहते फिर, गाय हमारी माता है। और कई लोग तो कहते हैं कि गाय हमारी माता है तो बैल हमारा बाप हुआ। मित्र, वो इंसान बहुत ही ऊँचा होगा जिन्होंने, या उनकी सोच कहीं भी गलत नहीं होगी जिसने गाय को माँ कहा होगा। अगर आप गाय के गुणों को आप जान पाएँगे ना, तो वो गाय में आप वो बिल्कुल पाएँगे कि हाँ, वो पशुता नहीं होती जो बैल पे होती है। जो एक माँ पे और एक बच्चे पे जो करुणा भाव हो सकता है, जो माँ और बच्चों पे जो एक प्रेम की भावना हो सकती है ना? जो एक वात्सल्य हो सकता है। कई सारी चीज़ें हैं जो आपको गाय के गुणों में पाया जाता है। गाय भी एक पशु है, मगर वो सभी पशुओं की जो पशुता है उनसे भिन्न पाई जाती है। आप गुणों में जाएँगे, आप तर्क लगाएँगे तो बिल्कुल आपको वो चीज़ मिलेगा। दोस्तों, मेरा यही कहना है कि हम कई लोग कहते हैं कि हम वीगन क्यों बने? यार सीधा बात है कि आपके घर पे अगर कोई सामान है और आपसे कोई ये आपने घर को बनाया है अपने लिए बनाया है और उस घर से आकर के कोई चोरी कर जाए, तो क्या आपको बुरा नहीं लगेगा? मैं शहद की बात कर रहा हूँ, उसने अपने लिए बनाया हुआ है। आज बहुत सारी बड़ी-बड़ी ब्रांड कंपनी हैं जो इस चीज़ को बेचती है और बड़े चौड़े बोलते हैं, देखो ये तो प्योर शहद है, ये तो प्योर देसी घी है। आप जितना बोलोगे ना प्योर और जितना ये कहोगे ना, आप समझ जाओ आप कितना अत्याचार किए हो तब आपने और आप में इतनी मतलब। और साफ-सी बात ये है कि आप कितने भी बड़े सज्जन जो आईना बना करके अपने आप को लोगों में प्रेज़ेंट किए हो ना कि या तो मैं बाबा हूँ, या तो मैं बहुत अच्छा समाज सेविका हूँ या सेवक हूँ, या बहुत अच्छा मैं जीव के लिए प्रेमी हूँ। तो आपका प्रेम ही आपके बोल तक है, आपके बोल तक है, आपके कर्मों तक नहीं है। कर्म प्रधान होते हैं, समझना बात को। आप कर्मों से अगर आप नहीं सही हैं, तो आप सिर्फ़ कहते रहिए बॉस, आप कहते रहिए। आजकल के ऐसे छपरी लोग जो आ गए हैं यूट्यूब पे और लोगों की इन्फ्लुएंसर बनने पड़े हुए हैं और जिसके शिकार हुए हैं आजकल के बच्चे और उनको देख कर के उनके माता-पिता। माता-पिता जिन जो जगी हुई चेतना अभी उन तक तो पहुँच जानी चाहिए थी। बच्चे हैं, उन तक तो बिल्कुल रास्ता आपको दिखाना है। पेरेंट्स को बिल्कुल ये समझना चाहिए कि वो माता-पिता कैसे होने चाहिए। एक शिक्षक को बिल्कुल ये समझ जाना चाहिए कि वो एक शिक्षक या शिक्षिका कैसी होनी चाहिए और उन पे पहले ज्ञान होना चाहिए, तभी तो वो ज्ञान दे पाएँगे। हमारे देश का शिक्षण व्यवस्था ही इतना खराब है, या शिक्षा व्यवस्था ही मतलब ये एक अभाग्यता है हमारे देश का कि इन्हीं सभी चीज़ों की वजह से ही हमारा देश कुरीतियों के, पाखंड के शिकारी हो चुके हैं और जिसका भरपूर सहयोग हमारे ही लोग करते हैं। कोई 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 कुछ वो तो अलग विषय है, कुछ नहीं। और लोग मुझे मेरी दोस्ती के लिए कई लोग ये कहते हैं कि अरे यार ये तुम्हें मना करता है, अरे यार ये तो मना करता है। ठीक है, जाओ आपकी जैसी ज़िंदगी जाओ, जियो, तुमको जैसा जीना है जियो। मेरा बस चलेगा, मैं वहाँ तक तो बिल्कुल दहाड़ूँगा। जितना मेरा क्षमता होगा वहाँ तक तो बिल्कुल मैं पीछे नहीं हटूँगा बे, पीछे नहीं हटूँगा। क्या हक है हमारा
जब कोई हमारी माँ के पास, मान के चलो मेरी माँ के पास आकर के मेरा दूध, मेरा भोजन कोई छीन ले तो मैं भूखा रहूँगा, उस माँ पे क्या जाएगी और बछड़े पे क्या जाएगी। अब उसी जगह में गाय और बछड़े को देख लो, माँ और पुत्र की बात थी, अब उस जगह में आप गाय और बछड़े को देख लो, क्या बीतेगी। बस आप उसकी बात को इसलिए नहीं समझ पाते कि वो बोल नहीं पाती। अगर बोलने का अगर हिम्मत उन पे होता या बोलने की क्षमता मिलती तो सच बताऊं आपके कानों से खून निकल जाते, आप जीवित नहीं रह सकते। इतना गंदा आप वो कह सकती हैं। आप समझिए बात को, बूचड़ खाने में, कत्ल खाने में, या किसी पोल्ट्री फार्म में, या फिर आप कटिंग फार्म में या कटिंग शॉप पे, आप कुछ भी आप जाइए, स्लॉटिंग शॉप पे आप देखो ना, वो भोजन बना लिया हमने, भूख बना लिया हमने, लालच बना लिया हमने। वो आपका नहीं है मित्र, वो आपका नहीं है दोस्त, वो भोजन आपके लिए नहीं है, वो भोजन नहीं है, वो तो वो जिंदा प्राणी है। अगर आप उसे ये देखते हैं कि वो मेरे खाने के लिए है, तो कभी आप समझो वो आपके खाने के लिए बोल रहे हैं, और वो तो बल्कि जिंदा रहने के लिए आए हैं, जीवित रहने के लिए, इस प्रकृति में अपना एक अपना जीवन व्यतीत करने के लिए आए हैं। कभी कभार बहुत शर्म आ जाता है लोगों पे कि वो ये कहते हैं कि हम बहुत अच्छे इंसान हैं। बन जाओ यार। बहुत से अपने मेरे को तर्क करते हैं, मुझे तर्क करते हैं, और तर्क का जवाब मिलने के बाद में एक छोटा मित्र है, अभी मैं जब स्केटिंग करने के लिए शाम को जाता हूँ, रनिंग वगैरह है, तो वो मिलता है, वो मुझसे ऐसा ही बात किया कि भैया ऐसा ऐसा सीन है। मैंने उसे कहा कि ये गलत है। तो उनके घर में आए कि बहुत पहुँचे वाले पंडित हैं, उनसे वो आए, उन्होंने मैंने कुछ कहा नहीं था, उसने खुद ही से पूछ लिया कि क्या दूध दही पनीर खाना चाहिए गुरुजी करके। तो उन्होंने बोला कि हाँ, भगवान का भोग है, खाना चाहिए। आप भगवान का भोग, सीधा मैं कहता हूँ कि भगवान का भोग दूसरा कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप, हालांकि ये भी एक बड़ा विषय है कि भगवान का भोग को लेकर के आपको भोग क्या देना चाहिए और क्या उनसे लेना चाहिए, ये अलग विषय है, इस पे बात किया जा सकता है और करेंगे, 100% करेंगे। मगर आप ये बोलो कि यार भगवान का भोग, आप गाय का दूध दे रहे हो या कोई कुछ भी चढ़ा रहे हो, और आप ये मानते हो कि भगवान उसको स्वीकार करता है, तो बिल्कुल बलि भी स्वीकार करेगा। अगर ये आप मानते हो तो आपको तो वास्तव में भगवान को भोग देना चाहिए अपने तरह की जो बुरी कुरीतियाँ हैं, जो जिसको मान चुके हैं, या अपने अंदर का वो राग द्वेष वासना, जो भी बुराइयाँ हैं, उसे आप समर्पित कर दो। यही तो उनके लिए भोग रहा है, वो तो आप तो चाहते ही यही है। और लेना चाहिए आपको उनके गुण। राम जी आप जैसा मर्यादित, आप जैसा मतलब त्यागी, कृष्ण जी जैसा योगी, आप मतलब समझिए, इनके गुणों को आप ग्रहण करने की कोशिश करिए ना। ये उनसे लिया गया आप वरदान है, या उनसे प्राप्त किया गया, और हमारे तरफ से जो दिया गया, ये आपके लिए हवन हुआ या यज्ञ हुआ। यही तो सही तरीका हो सकता है ना कि एक श्रेष्ठ, अगर आप मानते हैं कि अगर कोई भी है कि वो हम जिस भी मूर्त पे, मैं मूर्ति के खिलाफ नहीं हूँ, आप बस एक समझदारी का फेर है इस जगह में कि आपको समझना किस नज़रिए से होना चाहिए। अब अगर आप ये मानते हैं कि
वो चढ़ाया मैंने और उन्होंने स्वीकार कर लिया, तो फिर वो इंसान कभी ये भी खिलाफ मत हो कि वो बलि चढ़ेगा तो उसको भी स्वीकार कर लेगा। अगर वो ये बात कहता है कि नहीं बलि नहीं चढ़ेगा, या फिर कोई भी अच्छे तर्क लगा सकता है, बहुत बेहतर से बेहतर तर्क लगा सकता है, तो उन जगह में ये भी बिल्कुल आ सकता है कि जब आपका खाया जा रहा है तो हमारा भी खाया जा सकता है। आपके भगवान ऐसे हैं तो हमारे भगवान ऐसे हैं। हमने बांट रखा है, ये इंसानों का ही रचा हुआ है। भगवान कभी कुछ नहीं कहता इस चीज़ों से लेकर। जो चढ़ाना चाहिए, जो नहीं चढ़ाना चाहिए, जो लेना चाहिए, वो मैंने आपसे बता चुका है। तो जो अगर आप कहते हैं कि हाँ भाई दूध ये सब चीज़, तो जिस तरीके से वो पंडित ने कहा कि ये तो भोग है, बिल्कुल खाना चाहिए, बच्चे ने अगला ही जवाब ये बोला कि उस दूध पे तो बछड़े का हक होता है, तो वो हमारा कैसे हो सकता है। वो जो पुजारी है, वो जो जिन्हें बहुत पहुँचे हुए गुरुजी बोले, वो चुप हो गए, निशब्द हो गए। अब उसके बाद में उसने फिर से पूछा इस बात को, फिर से चुप हो गए, फिर से पूछा, फिर से चुप हो गए। उसके बाद उत्तर नहीं मिल पाया उसे। वो बोला कि मैं अगले दिन फिर से पूछूंगा, क्योंकि यहाँ पर उसके बेचारे का विश्वास कहीं ना कहीं डगमगा रहा है। और ये डगमगा इसलिए रहा है उस गुरुजी के खिलाफ, क्योंकि वो गुरुजी अज्ञानी है। वो गुरुजी उतनी ज्ञान नहीं रखें, और जब आप ज्ञानी नहीं हो, तो आप मान जाओ जो ये इन्फ्लुएंसर बैठे पड़े हैं, जो 14-15 साल के भी बच्चे हुए हैं, वो यूट्यूब पे आकर के ज्ञान दे रहे हैं। जब आप ज्ञानी नहीं हो तो ज्ञान नहीं देना चाहिए किसी भी विषय पर, अपना तर्क थोप दिए। बस आ गए हैं मुंह उठा करके, चैनल चालू कर दिए हैं और जो बोले चले बोले चले बोले चले, पूरा सत्यानाश कर रखे हैं पूरे पूरे मैं बहुत बहुत स्तर तक, बहुत ही ज़्यादा स्तर तक कोशिश करता हूँ कि अहिंसा हो, हिंसक नहीं हो। मैं अपने गुस्से को कंट्रोल करने की, मेरा गुस्सा, मैं अगर अपने अतीत पे जाकर देखूं, बहुत है, बहुत था। हाँ, अगर जब ज़रूरत पड़े गुस्सा अच्छी चीज़ होती है, ऐसी बात नहीं है। जहाँ प्यार से बात हो सके तो बिल्कुल प्यार से बात करूँगा, जहाँ गुस्सा की ज़रूरत पड़ेगा तो बिल्कुल आजमा सकते हैं। फिर उस चीज़ के लिए मैं अपने उन सभी लोगों को कहा है जो डिज़र्व करते हैं। आप अपने से सवाल करो, क्या सच में आज आप वेज हो? आप उसका आप पूरा पूरा वर्ष अपने, आप समझो, आप एक माँ बच्चा दूध देने के बाद में माँ बच्चे को अपने 2 साल से दूर कर देती है, और वो 2 साल का बच्चा फिर बाद में धीरे 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 अनाज को पकड़ता है। फिर वही माँ बाप एक गाय माँ, जिसका जिसका बछड़ा जो उसका भोजन है, उसको ना दे करके अपने बच्चे को दे रही है, अपने बच्चे को। और वो दूध का जो चलन है उसके मरते दम तक चलता है, मरते दम तक चलता है। ये कैसी सोच लेकर के जी रहे हो तुम? आप समझो ना, अगर आप इसका सपोर्ट करते हो, रेपिस्ट हो, फिर आप बलात्कारी हो, आप और मर्डरर हो। आपकी वजह से मरी हो या मरा है, आप उसके दोषी हो। गाय का गाय का इतना मतलब, गाय का यही दोष कि वो दूध देती है, या किसी जीव का यही दोष कि उन पे मांस है? एक समय दूर नहीं है, फिर वो समय दूर नहीं है कि इंसान इंसान का भक्षण करने लग जाएगा, और ये भी लीगल होगा। फिर ये मेरे राम, मेरे कृष्ण, या हमारे राम हमारे कृष्ण की भूमि नहीं है, जिन्होंने तो जीवों पे प्रेम बरसाया है और लोगों को यही सीख दी है कि आप भी ऐसी ही ज़िंदगी जियो। स्नेह देने से स्नेह बढ़ता है, जगत में स्नेह बढ़ता है। जब
प्यार बांटो भाई। कैसा इंसान है यार। मुझे रोकते हैं कई सारे लोग और इसे तर्क करके इसको सही सिद्ध करने पड़ेगा। ये मेरे राम, ये हमारे कृष्ण, हमारे राम, हमारे नानक, हमारे बुद्ध जी का भूमि नहीं है, जिन्होंने करुणा सिखाया है, जिन्होंने प्रेम सिखाया है, और हम सब विपरीत हैं उसके। हम हमारे आराध्य इष्टों में से एक है। मैंने कई लोगों से ये भी चर्चा किया है, आप जिस तरीके से दिखावा करते हैं और आपने अपना अपना जो वरिष्ठ गुरु है, जो आपने अपना बनाया है, वो चाहे बुद्ध हो या राम हो या कबीर साहब हो या संत शिरोमणि हो या रविदास हो या नानक जी हो या ऐसे कई सारे हैं, आप समुदाय के आप सभी जगह देख, वो तो आपको जीवों से प्रेम करने को कहते हैं। आप किस दिशा में चले चले। कल एक ऐसे वीडियो स्लाइड करते करते एक वीडियो ये भी देख लिया कि एक इंडियन, चाइना तक तो सीमित था ये चीज़, अब एक भारतीय व्यक्ति मेंढक, सांप और बहुत से भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को कच्चा खा रहा है, उसे मार करके उसके अंदर ज्यादती बरत रहा है और उसे खा करके उसी तरीके आवाज़ निकाल रहा है, उसी तरीके से जो चाइनीज़ लोग करते आ रहे हैं। जो चाइनीज़ गलत नहीं बोल रहा हूँ, चाइनीज़ के अंदर में वो इंसान गलत जो ऐसी क्रूरता करते हैं। ऐसे तो बहुत सारे देश है, पर समझो आपके वो इस स्थिति में भी भारत सबसे दुनिया में सबसे पहले नंबर पे वेजिटेरियन में। मगर जो भारत पहले था, भारत अब वो नहीं रहा है। बहुत जल्दी इसका आंकड़ा गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। बहुत सोचनीय विधि भी, बहुत सोचनीय संकेत है ये। ये है हमारे राम और कृष्ण की भूमि। अज्ञानता इतना सर चढ़ चुकी है, आज़ादी से पहले बोलो या आज़ादी के बाद बोलो, आप शिकार होते चले हो अज्ञानता के। शिक्षा व्यवस्था भारत की बिल्कुल सही हो जानी चाहिए यार। हमको शिक्षा सही नहीं मिलता, हमें शिक्षा सही नहीं मिलता, इसलिए कई सारे लोग तो जगह ही उस स्थिति में होते हैं जो हमारे जैसे दो बच्चे पैदा कर लिए रहते हैं। तो सोच लो हमारा भारत कितना पीछे जा रहा है। जब तक शिक्षा नहीं है तब तक इकोनॉमी नहीं है, तब तक ज्ञान नहीं है, तब तक समझदारी नहीं है। न प्रकृति के प्रति आपका प्रेम सही हो सकता है, शुद्ध हो सकता है, न किसी जीवों के प्रति आपका प्रेम शुद्ध हो सकता है, न खुद मनुष्यों के प्रति। बंद करो ये सब चीज़ें।
समझदारी लाओ, विवेकता लाओ अपने अंदर में। सबसे पहले विवेक लाने के लिए अपने विकारों को शुद्ध करो। आपके अंदर बहुत बड़ा ज्ञान बैठा हुआ है, आपको जगाने की ज़रूरत है बस। और जो ये कहते हैं कि गाय माँ है और गाय का दूध पी रहे हैं और गाय के बने प्रोडक्ट्स खा रहे हैं या पी रहे हैं और गाय के दूध के बने प्रोडक्ट्स खा पी रहे हैं या किसी भी जीव को लेकर के, ये मत कहना तब तक गाय माँ है करके। अधिकार नहीं तुम्हें गाय को माँ कहने का। क्योंकि ये चीज़ें हैं वो हमसे छुपाई जाती है, हमें नहीं दर्शाई गई सामने में, समझ रहे हैं? वो हमें नहीं दिखता इसलिए हम उसे सत्य नहीं माने। अब जब सत्य का पता हो चला हो तो उसे मान लेना सही है ना। आप खुद से पूछो, जब तक पूछते रहोगे कि हाँ ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, सही है, जब आप इतने विवेकी हो जाओगे कि ये गलत है और ये सही है, आपको पता चल जाए, तो गलत को तो दूर कर दो ना, चाहे वो अंदर के विकार हो, ये सामने भौतिक रूप से देखा हुआ दृश्य हो। फिर सच के सामने आप बिल्कुल झुक जाओ, मान जाओ उस चीज़ को और अपना लो। कहने मात्र से नहीं होता, कर्मों से होता है। चलिए, जय श्री राम।